और की बहन को छेड़ रहा, कल कोई तुम्हारी बहन को छेड़ेगा। मैं जाती हूँ बाहर, कभी कभी इतने सारे नशेड़ी होते हैं, हमें डर लगता है सामने जाने में कि हम सामने जाएंगे इन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा। 7 बजे के बाद घर से जाना नहीं बंद कर दिया जाता है, लड़कियां घर में रहो। क्यों भाई, हमें भी आगे अपनी जिंदगी जीने का हमें भी दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। तो भाई इक्वालिटी कहाँ है देश में? कि हमारे समाज में जिस तरह से खुलेआम नशा बिक रहा है और इसको बंद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे मुस्तफाबाद इलाका क्यों चुना गया है? यहाँ जिस तरह से नशा इतना खुलेआम बिक रहा है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने इसके लिए सर्वे किया है, इसकी खबर प्रशासन को है। तो रेप वगैरह होते हैं इतने ज्यादा, हमारे अभी मुस्तफाबाद में भी हो गया था छोटी सी 9 साल की बच्ची के साथ। अब भाई जब हम आदमी को खुश हो जाएंगे, तुम किसी और के साथ कर रहे हो, तुम्हारे घर में किसी के साथ हो गया, तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात है और प्रशासन के पास सारी जानकारियां हैं और हर तीसरी गली में नशेड़ी का खोखा है। ये लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही। काफी सारी औरतों ने हमें बताया कि उनके घर में नशा होता था। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ पुलिस एक्चुअली में एक्शन करे, ना कि वो उनके साथ रहे। और अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में जब मार्च चल रहा था उसमें भी मतलब लोगों की निगाह ऐसी गंदी तरीके से घूर रहे थे। मतलब इस एरिया में बहुत बुरा माहौल हो चुका है। ये मुस्तफाबाद इलाका है, लड़की अगर कहीं जा रही है तो वो लोग उन्हें ऐसे देखेंगे और ऐसे कमेंट पास करते हैं जैसे कि हाँ अभी परसों ही की बात है, मैं और मेरी बहन जा रहे थे, कुछ लड़कों का पीछे ग्रुप चल रहा था, उन्होंने ये कमेंट पास करा, बता कौन सी वाली लेगा। ये चीज गलत है भाई, कल को तुम्हारी बहन जाएगी, कोई तुम्हारी बहन को करेगा, गुस्सा नहीं आएगी तुम्हें? पर ये बताइए, ये तो मुस्तफाबाद क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाके, तो यहाँ का आपने क्यों चुना कि यहाँ पे आप लोग ये धरना करेंगे? बात मुस्लिम और हिंदू की है ही नहीं, बात यहाँ नशा की है। बगैर सरकार, बगैर प्रशासन के संरक्षण के ये सब कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं भी बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, नशा करता हूँ, पर सरकार नशेड़ियों को पकड़ के ले जाएगी। पर ये ठेके क्यों नहीं बंद होते? नशा कहाँ से शुरू होता है? नशा तो भैया कहीं से भी शुरू हो जाए। बीड़ी गुटखे से लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार लड़ने की लड़ाई है। हर गली में जाते हैं तो सभी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले नंबर पे नशे के खिलाफ एक्शन चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र की टीम इस वक्त मुस्तफाबाद में है। जी हाँ, ये पूर्वी दिल्ली का मुस्तफाबाद क्षेत्र है जहाँ पर इस बार भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट जी चुनाव जीते हैं और यहाँ पे काफ़ी बदलाव की बात चल रही थी। पहला बदलाव तो यहाँ के नाम को बदलने की हो रही थी, लेकिन इस वक्त हम लोग दूसरी चर्चा पर हैं। आप देख सकते हो कि ये एक प्रोटेस्ट सा चल रहा है, एक आंदोलन सा चल रहा है, नशा भविष्य नहीं चुनो, SFI वालों का है। यहाँ पे लोग कर रहे हैं, इनसे बात करें। आप इसे जुड़े हुए हैं क्या, किस लिए आज है यहाँ पर? मुस्तफाबाद में या फिर बाकी तमाम जगहों में भी नशा आज जो है सो एक बड़ा गंभीर विषय बन चुका है। नशा से युवा ग्रस्त है, पूरा परिवार ग्रस्त है, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। तो वही नशा के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को एक तरीके से जागरूक भी कर रहे हैं। और दूसरा, लोगों को जागरूक के अलावा हम ये भी काम कर रहे हैं कि सरकार में, प्रशासन में ये दबाव जो है सो पड़े कि प्रशासन और सरकार जो है नशे जो बहुत आम हो चुके हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, वो ना मिले। पर ये बताइए, ये तो मुस्तफाबाद क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाके, तो यहाँ का आपने क्यों चुना कि यहाँ पे आप लोग ये धरना करेंगे? बात मुस्लिम और हिंदू की है ही नहीं, बात यहाँ नशा की है। नशा कोई भी कर सकता है समाज में। अगर हम इसी तरह, सबसे पहला बात यह है कि कोई भी युवा अगर उसका परिवेश सही से नहीं हो पाता है, वो नशा की ओर जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो। जी हाँ, नशा कोई भी कर सकता है, उपलब्ध है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से देख रहे हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर बाकी लोगों से बात करते हैं। पता है कि इस इलाके में खुलेआम हर चीज बिकता है, इतना तक कि हम सर्वे कर सारा सैंपल उनके पास हम ले गए हैं, सारे रिपोर्ट उनके पास है। उन्होंने हमसे मुलाकात की, इसके बावजूद भी जो असर दिखना चाहिए था इस इलाके में वो नहीं दिखा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले भी यहाँ जिस तरह से सरेआम छिनतई और चोरी और हत्या जैसी घटनाएं घटी हैं, इन सब का कहीं ना कहीं मूल कारण ये शराब, ये नशा ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ, प्रशासन से भी ये मांग करती हूँ कि प्रशासन आप हमें फिर से एक बार बुलाएं, हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं को समझे। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जिस तरह से खुलेआम नशा बिक रहा है और इसको बंद करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आज हमारा साथ आप सभी लोगों ने दिया है, तमाम वो संगठन, मैं चाहती हूँ कि आगे भी, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आम जनता है, वो आप सभी हमसे जुड़े, हमारे अभियान को सफल बनाए, हमारे अभियान को आगे भी और बढ़ाएं, क्योंकि हमने तो अभी ये शुरुआत की है और
चाहेंगे कि आगे भी आपका साथ रहे। हम सभी मिलकर ही एक स्वस्थ और एक बेहतर समाज बना सकते हैं। हम मिलकर ही एक शिक्षित समाज बना सकते हैं। और जिन बच्चों के हाथ में, जिन लोगों के हाथ में अभी शराब है या शराब के कुछ और भी वजहें हैं, उन वजहों पे हम काम दे सके, उनको रोजगार से हम जोड़ सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात रखती हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अभी बात करते हैं आपसे थोड़ी। शिक्षा से नाता जोड़ो, नशा छोड़ो। शिक्षा से नाता जोड़ो, नशा छोड़ो। शिक्षा से नाता जोड़ो, नशा छोड़ो। शिक्षा से नाता जोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सबका इस लड़ाई में शामिल होने का। आप ये बताइए, आज यहाँ पर आज 19 दिसंबर है, सबको पता है कि आज एक साझा विरासत का दिन है, तो यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद इलाका क्यों चुना गया है? देखिए, ये मुस्तफ़ाबाद इलाका एक तो हमारा रिहायशी इलाका है। दूसरी बात, यहाँ हम जितने दिन से रह रहे हैं, यहाँ जिस तरह से नशा इतना खुलेआम बिक रहा है। चूँकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने इसके लिए सर्वे किया है और सर्वे के आधार पर जो सैंपल सर्वे हमने 50 लोगों का किया, 50 घरों का, उनमें से 25 ऐसे परिवार मिले जहाँ हर बच्चा नशा का शिकार है। और नशा के चलते इतनी खराब स्थिति है कि एक तो चोरियां तो होती है, छीनताई होती है, बलात्कार हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पुलिया के पास में एक हत्या हो गई है। तो इस तरह की हत्याओं, इस तरह के जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसका मूल वजह कहीं ना कहीं हम नशे को मानते हैं। और सर्वे के दौरान हमने ये भी पाया है कि क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या पुरुष, क्या महिला, और इसको हमने प्रशासन के पास उनके समक्ष रखा कि कहाँ पे क्या चीज़ें बिकती है, कौन महिला बेचती है, कौन दुकानदार बेचता है। इसके बावजूद भी एक नाम के लिए उन्होंने छापेमारी की। मैम, सब लोगों ने उड़ता पंजाब सुना है, तो ये तो आप बता रही हैं कि ये दिल्ली शहर है, राजधानी है, यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है? बिल्कुल है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसकी खबर प्रशासन को है, और इसके बावजूद अगर प्रशासन इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाते, तो हम तो यही समझेंगे कि सरकार प्रशासन की मिलीभगत है, उनका संरक्षण है। वरना अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आप देखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी होता है, कहीं अगर मकान की बिल्डिंगें ऊंची हो रही है, तो फट से वो आ जाते हैं, वो अपना पैसा लेने के लिए। आपको देखिए, आपको मिलेगा हर गली गली में कुछ ना कुछ ऐसे अवैध काम है, वहाँ जाके वो लोग अपना सारा चीज़ कर लेते हैं। इन सबकी जानकारी होते हुए, जब इनकी जानकारी है, तो एक छोटा सा ये जो कारोबार है उसका उनको पता नहीं है। बिल्कुल पता है, इतना तक कि हमने उनको ये भी कहा कि हम नशेड़ियों को आपके सामने लाते हैं। उनका कहना है कि हम क्या करेंगे, हम मजबूर हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, फिर वो इस तरह से हरकत करने लगते हैं कि मजबूरन हमें छोड़ना पड़ता है। भाई, छोड़ना पड़ता है, ये आप ये कह के नहीं बच सकते हैं ना। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार के आदमी हैं और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर आप यूँ कह के नहीं बच सकते हैं। जब हम आपको ये सारी चीज़ें देते हैं, मतलब रिपोर्ट के साथ देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो आप नहीं कीजिएगा तो फिर हमें तो खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा परेशान हम महिलाएं हैं। मैम, यहाँ के स्थानीय विधायक अब बदले हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी आए हैं, वो तो सबसे पहले यहाँ का नाम बदलना चाह रहे हैं। नाम बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। नाम बदल देने से क्या हो जाता है? बहुत सारे नाम बदल गए। प्रयागराज बदल गया तो क्या हो गया? हाँ, अगर अलीगढ़ बदल जाएगा, अलीनगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाम बदलने से कुछ मिलता है? अरे भाई, काम दो, बच्चों को शिक्षा दो। जहाँ भी बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। 10 साल में आपने क्या किया है? 10 साल में, 11 साल में कितने रोजगार आपने पैदा किए हैं? जब रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं होने की वजह से, शिक्षा नहीं होने की वजह से भी बच्चों में इतना भटकाव आता ही है। तो भटकाव का एक जिम्मेदार सरकार भी है। मैं इसको मानती हूँ, सरकार भी जिम्मेदार है। और जब हमारे प्रतिनिधि जो इस समय सरकार में है और वो कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब है वो सिर्फ नाम के लिए है। वो हमारे प्रतिनिधि फिर तो वो नहीं हो सकते हैं ना। आप रुकिएगा, थोड़ी देर में बात करें। बच्चे, आप लोग किस लिए आज यहाँ पर आए हैं?
देखिए मैं भी यहाँ पे पढ़ने जाती हूँ तो ये इलाका इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पे ही पड़ रहा है। मैं जाती हूँ बाहर, कभी कभी इतने सारे नशेड़ी होते हैं, हमें डर लगता है सामने जाने में कि हम सामने जाएंगे इन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा। और मैं और भी लड़कियों से कहना रहूँगी, जो औरतें हैं डर जाती हैं, डरना नहीं चाहिए अपने लिए। जब हम खुद बोलेंगे तब हम लोग एक बार कह देंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं और लोगों के आदमियों से भी कहना चाहूँगी, नशा करते हैं सबसे ज़्यादा औरतों पर असर पड़ता है उस चीज़ का। अब एक औरत है, माँ है, बेटी है, सब है, उसे पता है, और उसका आदमी अगर पी के आ रहा है वो उससे खुद अपनी औरत से लड़ रहा है कि औरत क्यों रहेगी उसके साथ। फिर उसे पता है कि जब मेरा पति ऐसा है वो नहीं करेगा तो हम अपने खुद ही कर ले रहे, अकेले रह लेंगे हम। तो इस चीज़ का मैं कहना चाहूँगी कि सभी जितने भी आदमी हैं जो लोग नशा करते हैं उन्हें ये सब बंद करना चाहिए। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों पे भी असर पड़ेगा और लोगों को भी असर पड़ेगा। हम लड़कियां हैं, हम घर से बाहर नहीं जा पाते, 7 बजे के बाद घर से जाना बंद कर दिया जाता है। लड़कियां हो घर में रहो, क्यों भाई? मर्द जब जा सकते हैं औरतें क्यों नहीं जा सकते? सबको इक्वल है, इक्वालिटी क्यों कही गई है भारत में? राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी। तो मर्दों के चक्कर में औरतें क्यों घर से बाहर नहीं जा सकती? हम हैं, अगर कोई कुछ लड़की करना चाहती है वो चाकर भी नहीं कर सकती। हम लोग हैं, हमारे घर में कहा जाता है लड़कियां 7 बजे के बाद अंदर रहोगे, क्यों रहे हम अंदर? हमें भी आगे अपनी जिंदगी जीने का हमें भी दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। तो भाई इक्वालिटी कहाँ है देश में? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया, कहाँ है? जब ये सब इक्वालिटी रखनी है तो फिर ऐसा क्यों है यहाँ पे? क्यों हम औरतों को घर के अंदर 7 बजे के बाद कर दिया जाता है? कहा जाता है लड़कियां बाहर होकर कोई कुछ कह देगा, क्यों कहेगा? जब आदमियों को खुद सोचनी चाहिए ये चीज़ कि भाई लड़कियां उनके घर में नहीं होगी। जब अभी आज तुम किसी और के साथ कर रहे हो, रेप वगैरह होते हैं इतने ज़्यादा, हमारे अभी मुस्तफाबाद में भी हो गया था छोटी सी 9 साल की बच्ची के साथ। अब भाई जब हम आदमियों को खुद सोचना चाहिए, तुम किसी और के साथ कर रहे हो, तुम्हारे घर में किसी के साथ हो गया, तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी बहुत बार छेड़खानी करी गई है, मैंने इस चीज़ के लिए करी है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी सभी आदमियों से, वो लोग नशा करते हैं इसका असर उनके घर पे भी पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। आज तुम किसी और की बहन को छेड़ रहे हो, कल कोई तुम्हारी बहन को छेड़ेगा। और ये जो हम लोग हैं ना, ये हम लोग किसी, देखिए एक बात बदल, हम जो यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, हम लोग किसी गांव देहात में नहीं खड़े हैं, हम दिल्ली शहर की राजधानी में हैं। और शहर की राजधानी में बच्ची कह रही है कि 7 बजे के बाद कहा जाता है कि अंदर रहो क्योंकि बाहर नशेड़ी घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और प्रशासन के पास सारी जानकारियां हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ खत्ता है, वहाँ भी बिकता है, नाला के पास बिक रहा है, और हर तीसरी गली में नशेड़ी का खोखा है। लेकिन यहाँ हफ्ता जा रहा है या क्या चल रहा है, राजनीतिक संरक्षण के बिना ये नहीं हो सकता। तो हमारी प्रशासन से है कि दिल्ली पुलिस से कि नंबर देने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करिए, छापामारी कीजिए। और हमने अभी सिग्नेचर कराए हैं, हज़ारों सिग्नेचर हमने करवा चुके हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज में, गली गली में, और अगले 15 दिन और कराएंगे हम। और पूरे इलाके में हमने देखा है, यहाँ गली नंबर में, हर गली में जाते हैं तो सभी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले नंबर पे नशे के खिलाफ एक्शन चाहिए। और दूसरी बात कि वो बता भी देते हैं कि यहाँ नशा बिक रहा है, तो वो जो पुलिस वाला उसी हफ्ते वसूल करना शुरू कर देते हैं। तो हम प्रशासन से कह रहे हैं कि यहाँ जो भी अफसर हैं उन पे कार्रवाई करते हुए उनको कहें कि इन पे छापा मारे, क्योंकि इनसे क्या होता है, बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। ये साथी ने रखी है लड़की ने कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही, और यहाँ से यमुना विहार अभी स्कूल है, पहले हमारा स्कूल यहाँ होता था मुस्तफाबाद, इतनी दूर शाम को आना जाना दिन में। आजकल नशेड़ी हर कोने पे खड़े होते हैं, और ये सारे नशेड़ी दूर हो सकते हैं। सरकार और प्रशासन इस पे छापेमारी करे। ये आम जनता की आज आवाज़ है। आज हम आराम से एक जागरूक मार्च निकाल रहे हैं, और अगले 15 दिन में हम डीसीपी से मिलने जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये बिकता है उनकी लिस्ट भी देंगे। और अगर नहीं प्रशासन माना तो अगले 15 दिन के बाद हम बड़ा धरना और डीसीपी का घेराव करेंगे। ये हम अपने संगठन DYFI, SFI, महिला समिति और CI2 ने, और यहाँ के तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहते हैं कि इन जो नशेड़ी है उनके सट्टा बाजारी से पैसा आ रहा है, उनसे पैसा लेना बंद करके इनके आम समाज को बचाने की बात है, ये कौम को बचाने की बात है। बेटे ये जो बोल रहे हैं आप केवल प्रोटेस्ट के लिए आए कि ये सच में ये समस्या है? ये समस्या सच में है। इवन जब हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन के लिए जाते थे, काफ़ी सारी औरतों ने हमें बताया कि उनके घर में नशा होता था। उसके बावजूद जब हम सिग्नेचर कैंपेन कराते थे, हमें ये चीज़ें भी देखने को मिली है कि काफ़ी लोग कहते थे कि हम क्यों सिग्नेचर करें, हम नशा थोड़ी करते हैं, हम नशे के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, जब पुलिस के पास कंप्लेन करने के बाद भी जब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसमें जनता डर जाती है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ पुलिस एक्चुअली में एक्शन करे, ना कि वो
उनके साथ रहे। क्योंकि इवन एज अ गर्ल जब मैं इवनिंग शिफ्ट होता है मैं आती हूँ, मुझे हर दिन कुछ ना कुछ इनकाउंटर करने को मिल जाता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये इनकाउंटर करने को मिलता है कि नशे में लोग जो रहते हैं वो मोबाइल छीन लेते हैं ताकि वो नशे की चीज़ें खरीद सके। यहाँ से रास्ते में ही नशे की दुकानें मिलती है, वहाँ पे शाम के वक्त इतनी भीड़ होती है, वहाँ से क्रॉस करने में हमें डर लगता है हम कैसे जाए वहाँ से, कुछ हो गया तो। आपका जो सवाल था कि हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे रह करके देखा है कि यहाँ पे लोगों फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरती है। काफ़ी कुछ करने के बाद भी लोग नहीं सुधरते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, एक ही इसका एंड में आंसर है कि जो पुलिस है वो इन सारे जहाँ पे छोटे छोटे जगह हो या बड़े जगह पे जहाँ पे नशा बिकता है उसको बंद करे। एक यही आंसर है। आप भी यही सेम फेस कर रही हैं सब चीज़ें? इससे ज़्यादा ही, क्योंकि जो अभी जो मतलब एक्चुअली जो टाइम चल रहा है, मतलब इतने छोटे छोटे से बच्चे भी हमारी मुस्तफ़ाबाद के एरिया में सिगरेट मोस्टली एक्चुअली आम हो चुका है यहाँ के एरिया में, और जो दिलबाग और ये तंबाकू वगैरह चलता है एग्जैक्टली। और अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में जब मार्च चल रहा था, उसमें भी मतलब लोगों की निगाह ऐसी गंदी तरीके से घूर रहे थे। मतलब इस एरिया में बहुत बुरा माहौल हो चुका है। हर जगह पे तुम अगर आप जाओगे तो मतलब एक गली के कोने पे इतने सारे लोग खड़े मिलते हैं जो हर वक्त सिगरेट होता है उनके मुंह में, या फिर जो तंबाकू टाइप जो भी होता है व्हाटएवर, बट वो उनके मुंह में हर वक्त होता है। और जब अगर आप क्रॉस भी करते हो ना तो आपको ऐसी बुरी तरह से घूरा जाता है। मतलब उस टाइम पे आपको ऐसा अनसेफ फील होता है कि आप कहाँ जाएंगे। और फिर मतलब उस टाइम पे रात को भी हम सेफ नहीं, मतलब 7 बज रहा होता है हमारे एरिया में, गली के कोनों पे जहाँ पे बिक रही होती है सिगरेट्स वगैरह, उस जगह पे इतनी भीड़ हो जाती है लड़कों की, मतलब जहाँ हर जगह ही भीड़ हो जाती है। हर शॉप पे अगर आप देखोगे, मतलब जिस पे भी तंबाकू और वो बिक रहा होगा उस शॉप पे भीड़ होगी। और वहाँ से लड़की अगर गुजर रही है तो सब लड़कों की नज़र लड़की पर ही होती है। यहाँ के एरिया में बहुत कमेंट भी पास किए जाते हैं उसके बाद में। और फिर जो एरिया यहाँ पे चल रहा है, इस एरिया में जो मतलब प्रशासन अभी काम कर रहा है, बहुत ही गंदी तरीके से काम है। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे स्कूलों में भी पढ़ाई होती है और स्कूलों के बाहर जो मतलब इवनिंग शिफ्ट में आप स्कूल देखोगे तो उसमें लड़कों के अंदर भी बहुत सारे ही होते हैं, लड़कियां भी करती हैं इवनली। पर उसके बाद जब आप देखोगे स्कूल के बाहर तो बहुत सारे लड़के नशे भी कर रहे होते हैं उस टाइम पे। यहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक अगर वो नई मुख्यमंत्री बनी है तो सबसे पहले इसी चीज़ पर वो करें कि यहाँ की औरतें घर से बाहर नहीं जा पाती, क्यों भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे हम यही कहना चाहेंगे वो नशे के खिलाफ आवाज़ उठवाएं, जहाँ पर पता चले वहाँ पर जाकर वो डायरेक्ट पुलिस को पकड़वाएं ताकि इक्वालिटी रह सके और हम सेफ फील कर सकें। हम सेफ फील नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये मुस्तफ़ाबाद इलाका है, लड़की अगर कहीं जा रही है तो वो लोग उन्हें ऐसे देखेंगे और ऐसे कमेंट पास करते हैं जैसे कि हाँ अभी परसों ही की बात है, मैं और मेरी बहन जा रहे थे, कुछ लड़कों का पीछे ग्रुप चल रहा था, उन्होंने ये कमेंट पास करा, बता कौन सी वाली लेगा। ये चीज़ गलत है भाई। वो हम हैं, कल को तुम्हारी बहन जाएगी, कोई तुम्हारी बहन को करेगा, गुस्सा नहीं आएगी तुम्हें? तो ये चीज़ गलत है। हम अपने जो नई चीफ मिनिस्टर बनी उनसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इसी के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं ताकि जो और भी महिलाएं जो सेफ फील नहीं करती है, जो चाहती हैं वो सेफ फील कर सकें। मैम आपसे ये हम जानना चाहेंगे, अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो ये बिना सरकारी मतलब कि हाथ के तो नहीं इम्पॉसिबल लग रहा है कि भाई बिना कोई सरकार का आदमी इसके सफर जो नेता प्रशासन ये सब क्या कर रहा है? मैं कब इस बात से इनकार कर रही हूँ? मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ, जब प्रशासन के पास मैं गई थी तब भी मेरा यही कहना है कि बगैर सरकार, बगैर प्रशासन के संरक्षण के ये सब कुछ हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के जो नशे के सामान यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि मैं तो जो नशेड़ी है ना, मैं उनसे भी उनकी मुंह से वो बात मैंने निकलवाई है कि क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो जहाँ से डर लगता है। तो जहाँ ये डर है, डर के कारण वो ये चीज़ को हम तक नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन इतना तो वो भी मानते हैं कि इसमें जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे उससे पहले उनके जो आदमी है उन तक खबर पहुँच जाती है। और ये बगैर प्रशासन, बगैर सरकार के संरक्षण के संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। देखिए, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में? सरकार को टैक्स नशे वालों से मिलता है सबसे ज़्यादा, सरकार को टैक्स सबसे ज़्यादा ठेकों से मिलता है, नशे वालों से मिलता है। नशा कैसे हटा दोगे? हम तो सोच रहे कि हट जाए। मैं भी गुटखा खा रखा हूँ इस टाइम पे, झूठ नहीं बोल रहा है। मैं भी बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, नशा करता हूँ। पर सरकार नशेड़ी को पकड़ के ले जाएगी।
पर ये ठेके क्यों नहीं बंद होते? मतलब कि जो कर रहा है उसे तो पकड़ सकते हो, लेकिन जो ला रहा है माल उससे आपके पास पैसा आता है उसको आप नहीं कर सकते। भाई टैक्स जाता है सरकार को, सबसे भारी टैक्स जाता है नशे का, तो सबसे भारी टैक्स जाता है। आप खुद बताइए, लॉकडाउन में भी सबसे पहले क्या खुले थे? ठेके खुले थे। 750 करोड़ रुपए का टैक्स भरा था एक दिन की कमाई, बताओ। तो फिर इसका कोई सलूशन नहीं है पैसे? सलूशन ये है कि सबसे पहले ठेके बंद करवा दो, पब्लिक साथ में। सर ये बताइए कि आपने ये मुस्तफ़ाबाद इलाका क्यों चुना? अभी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, नए विधायक आए हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि क्षेत्र को बदल देंगे, सबसे पहले नाम बदलेंगे। अब नाम बदलेंगे तो फिर सब कुछ बदलेगा? नाम बदलने से जो है समस्या नहीं ख़त्म होगी, हम सभी जानते हैं। नाम बदलना एक राजनीतिक वो अपना काम है उनका, उससे कुछ नहीं होगा। बात यह है कि नागरिकों का सोच बदलना चाहिए। जो नशा की समस्या है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए कि नशाखोरी की जो लत है वो ख़त्म हो। और जो हम देख रहे हैं किस तरह से वायलेंस बढ़ रहा है, हमारे कैंपस के बाहर लोग नशा करके सोए हुए रह रहे हैं। वहाँ पे जब छात्राएँ वहाँ से गुजर रही हैं तो उनको जो नशा में लिप्त लोग हैं उनका पीछा कर रहे हैं, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कई बार जो एग्ज़ाम है अभी शेड्यूल शाम का कुछ लोग का है, शाम में और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ये बात कही जा रही है कि कैंपस के 100 मीटर के रेंज में कोई चीज़ नशे का जो सामग्री है वो नहीं बिकेगा, लेकिन जो लोग नशे में लिप्त हैं वो लोग कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में कैसे घुस रहे हैं? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? पिंक बूथ कितने जगहों पे है इस एरिया में? अगर विधायक कह रहे हैं कि बदल देंगे एरिया को, कितने जगहों पे पिंक बूथ का जो है कार्य शुरू हो गया है? और कितना नशे को लेकर के उन्होंने कौन सा अभियान चला दिया है? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उनको काम करना पड़ेगा। और नागरिकों की सुरक्षा और वहाँ पे जो वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है नशे के चलते, वो सब खत्म होगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम तो बदलते रहते हैं, नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक राजनीति है, ध्रुवीकरण है, सीधी बात है। तो इसके बाद अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है कि अभी ये शुरुआत है आप लोगों की? नहीं, इस क्षेत्र में हम बार बार इसका फॉलोअप लेते रहेंगे और जब तक ये समस्या ज़मीन पे हमें ख़त्म होती नहीं दिखेगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम लगातार यहाँ के लोगों के संपर्क में हैं और मैं यहीं इसी क्षेत्र के कॉलेज में, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में 4थे वर्ष में पढ़ रहा हूँ, पत्रकारिता का ही छात्र हूँ। और हम लोग जान रहे हैं कि इस समस्या को कितना लाइटली लिया जा रहा है, जबकि बहुत गंभीर समस्या है। वहाँ पे जो ओवर ब्रिज है कॉलेज के पास से, वहाँ पे लोग नशे में लिप्त रह रहे हैं। जब छात्राएं जो सड़क पे हम देख रहे हैं कि दुर्घटना की भी स्थिति है, इतना क्राउड है मतलब गाड़ियों का, तो जब और मतलब जो महिला छात्रा हैं जब वो ऊपर से जा रही हैं ओवर ब्रिज से, वहाँ पे उनका पीछा किया जा रहा है। वहाँ पे कोई सुरक्षा की मुस्तैदी नहीं है, जो नशे में उसका पीछा कर रहे हैं। तो कैसे महिलाएं पढ़ पाएंगी, कैसे महिलाएं समाज में हिस्सेदारी ले पाएंगी? तो उनकी जो शुरुआती चरण है, उनको कॉलेज स्कूल में आने में जब दिक्कत होगी तो आगे उनके लिए बढ़ना बहुत मुश्किल काम होगा। आप भी यहीं पर रहते हैं, कुछ बोलेंगे? किस लिए प्रोटेस्ट है, कुछ पता है? चलिए ये लोग यहाँ पर हैं। तो आप बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि सब ठेकेदारों को जाता है पैसा, इसलिए चलता रहेगा इसी तरह से। ये तो देखो अलग बात है। और एक बात ये है कि नशे में लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, यही हो रहा है, ये हो भी रहा है। और आज की डेट में ऐसा है कि नशा भी नहीं कर रहा ना जो इंसान, वो भी लड़कियों को छेड़ रहा है। ये 25 फुटा है, यहाँ पे कितने नशेड़ी हैं अभी एक भी नहीं दिखेगा, फिर भी यहाँ पे लड़कियाँ छेड़ी जा रही हैं। वो बेचारी आवाज़ नहीं उठा रही है, कुछ कह नहीं रही हैं। अब पुलिस को पकड़ के दे दिया, पुलिस तो कार्रवाई करेगी। पब्लिक के हाथ में दे दो, पब्लिक तो खुद ही कार्रवाई कर देगी। मेरा कहना तो ये है। पुलिस है भाई, पब्लिक कार्रवाई करेगी तो गुंडे पैदा होंगे, फिर गुंडे पैदा नहीं होगा। बच्चे हाथ साफ करेंगे, उन पे तो गुंडे पैदा होंगे। बच्चे का रेप हुआ था। नशा कहाँ से शुरू होता है? नशा तो भैया कहीं से भी शुरू हो सिगरेट, जाए। बीड़ी, गुटखे से भाई साहब, जो गुटखा नहीं खाता वो दारू पुलिस की पीता है। दिक्कत, पुलिस की प्रॉब्लम नहीं जो है। गुटखा नहीं खाता वो दारू पीता है कि भाई मैं गुटखा नहीं खाता, मुझे गुटखा अच्छा नहीं लगता, मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, पर मुझे गुटखा नहीं अच्छा लगता। पर ये बहस बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग जब है कि ये अभी प्रोटेस्ट आगे भी कुछ होने हैं कि बस आज ही का दिन था इसलिए आपने कर लिया? नहीं, इसको आगे जारी रखेंगे। हमने ये शुरुआत की है और अभी हम ब्रिजपुरी साइड, सोनिया विहार में भी, और ये प्रोटेस्ट हम अगले 1.5 महीने तक चलेगा। हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। एक पर्चा निकाला हुआ है हमने, नशा छोड़ो, शिक्षा रोजगार से नाता जोड़ो, और उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। और उसके बाद हम सारे सिग्नेचर डीसीपी को और दिल्ली प्रशासन को सौंपने वाले हैं। और 1 महीने के बाद अगर नहीं होगा तो हम डीसीपी घेराव भी करेंगे। तो कहीं से कुछ आश्वासन मिला है कि अभी सिर्फ बातें हो रही हैं? अभी बातें ही हो रही हैं। पिछली बार हमने 1 साल पहले भेजा था तो कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर वही शुरू हो जाता है। तो हम अभी लड़ाई के पूरे मूड में हैं।
कि नशे के ऊपर हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार लड़ने की लड़ाई है और सबको साथ लेकर लड़ने की लड़ाई है। ये कौम और समाज की लड़ाई है और ये सामाजिक बुराई के लिए हम सबको कह रहे हैं कि इकट्ठा होना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ एक नागरिक नशा विरोधी कमेटी बनाई है, जिसमें हर पार्टी का, हर संगठन का, हर धर्म जाति का लोग आ सकते हैं और इसके खिलाफ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर इस आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? नशे पर चल रही है बात, यहाँ पर है हकीकत ये? सही बात है, हाँ, नशा नहीं होना चाहिए ऐसे। हो रहा है फिर यहाँ पे, इसका मतलब? मैं यहाँ का नहीं हूँ ना। अच्छा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो कुछ खबर है यहाँ पर ऐसा होता है? मैंने बताया ना, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो आ रहा था बस देखने लगा वैसे, बाकी मैं यहाँ का नहीं। चलिए, ऐसे बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, खबर पता चलती है, लेकिन ये बात सही है जैसा बताया गया है। सब लोग, बच्चियों ने जैसे अपने बताया कि किस तरह से वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ रिलेटिव भी यहाँ पर एक मकान लेने के लिए कर रहे थे। उन्होंने मकान फाइनल भी कर दिया था। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपके घर में बच्चियाँ हैं, यहाँ पे मकान मत लीजिए क्योंकि नशेड़ी घूमते रहते हैं। तो मुझे लगा था कि दिल्ली शहर है, राजधानी है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कोई अफवाह बता रहा होगा। लेकिन आज 2025 है, दिसंबर का महीना है और आज भी दिल्ली में इस तरह का अगर नशा हो रहा है तो सरकारें क्या कर रही थी, सरकारें क्या कर रही हैं, ये एक सवाल है जो आपको पूछना होगा। हम प्रेस में, हम पिक्चरों में उड़ता पंजाब देखते हैं, हम लोगों ने बड़ी बातें होती है पंजाब की, लेकिन ये राजधानी दिल्ली का एक क्षेत्र है। नई सरकार 26 साल के बाद यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस तरह की खबरें आनी ज़रूर चिंताजनक है। आपने लोगों से सुना, लाइव उन लोगों ने बोला है, क्या बोला है, तो आप खुद सुन सकते हैं कैसी हालत है। इस हालत का कैसे सुधार होगा, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।